भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान। शरण
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शुभ में तुलसीदास की जय, संत समाज की जय। भू ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्मा जिसमें श्री गुरुवे नमः। राम लखन भाई सीता के कर ध्यान, जी है आई गे हनुमान गमो, अंजनी के लाला मुरवीरे हनुमान, पवन के गोदी में झूले हनुमान, लाज राखी देबे भरोसा हावे तो, ब्रह्मा कुमारी मोर शारद मैया वो, पार लगा देते आके नहीं आओ। लखन सिया राम चंद्र की जय। आज पहुँचे मानस की मंच में, आज पहुँचे मानस की मंच में, यहाँ गंगा छल छल धार वो आगे, राम लखन सिया जानकी संग में हनुमान भी आगे, संग में हनुमान भी आगे। अयोध्या जिसे लगे, अयोध्या जिसे लगे यह के गाँव आज जी हाँ पहुँचे, जी हाँ विराजे है संत समाज, और जी हाँ विराजे है बहुत बड़े संचालक जी। जे गांव में ये संचालक पहुंच गए वो गांव में ये समझ जाओ कि नारद मुनि आगे से समझ जाओ, संचालक के जहां पैर हो गए ये समझ जाना कि वो गांव पवित्र हो गए। वंदन है वाल्मीकि के, है जी वंदन है वाल्मीकि के, जो रामायण बनाए, अज्ञानी मोहि जान के करहु सदा सहाय। तुलसीदास के चरण कमल, तुलसीदास के चरण कमल, बारंबार प्रणाम है, गुण गाऊं सिया राम के हनुमंत होय सहाय। कलयुग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई, बिना सत्संग विवेक न होई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग में यही बता है तुलसीदास जी हाँ कि कलयुग के तरह के उपाय, सही बात है, ना पूजा करे लागे, ना पाठ करे लागे, ना उपवास रहे लागे, मात्र एक राम के नाम आधार है। सच्ची बना है ना, जहाँ कहीं भी हो वहाँ का लगते आधार कार्ड बिना तो कहीं कार्य नहीं होए। उसी प्रकार के राम नाम एक आधार है, जे राम के नाम ली जो चलना है, तरना है, बहुत सागर से पार होना है, तो सही बात है, 2 अक्षर के राजा उमा हमारे जीवन में सार्थक बनाने वाला है। एक नौका की समान, बिना सत्संग विवेक न होई, राम भजन रामायण दोई। बिना सत्संग के हमारी मुक्ति नहीं होई। सबसे बड़े भक्ति का है ये सत्संग है। ये सत्संग के छैया में इतना महत्व है। ये जो पाल भी तने वो सोचते भगवान कोई जगह यदि राम की कथा हो जाए तो आपके आगमन हो जाए तो महू पहुंच जाते हो, महू छत्र छाया कर देते हो ताकि मैं भी तर जाते हो। तो सत्संग के छैया में जेकर सत्संग के छैया में पैर हो गए, ये समझ जाना कि भगवान की अदालत में होकर हाजिरी चढ़ गई। बैकुंठ की रास्ता बड़ा धुरिया है, बैकुंठ हम लोग देखे नहीं मिले, जब यहाँ ब्रिज लोग से ऊपर जाबो तब देख सकते हैं। बैकुंठ के रास्ता बड़ा धुरिया है, सत्संग के बैठले बोझावा हो, सत्संग के बैठले बोझावा। बैकुंठ के रास्ता बड़ा धुरिया है, बैकुंठ के रास्ता बड़ा धुरिया है,
छैया, ऐसे छैया ये समझ जाना कि तारन छैया है। और जब भगवान की कथा सुने पर बैठे हैं, बैठैया मन अच्छा होना चाहिए, अच्छा ये निका हाथों की जमीन अच्छा होना चाहिए, किसी के लिए गड्ढा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए काकरो मन में दुग्ध नहीं होना चाहिए। अच्छा ही बैठो और अच्छा बैठ के भगवान की कथा सुनना चाहिए। संचालक जी यहाँ ऐलान कर दिस ना कि यहाँ चूल्हा जलाना बंद है, तो सही बात है, चूल्हा जलाना बंद है तो माँ और मोर बहन के समान मन अच्छा बैठ के कथा सुनो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिले कथा सुने की। तो रामायण जो है तो कल्प वृक्ष के समान है, राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। रामायण की प्रथम रचनाकार हनुमान जी, भगवान शंकर जी, माता पार्वती, अग्रवाल मुनि, भरद्वाज, काकभूषणी जी, पक्षीराज, गरुड़, ये सब भगवान की कथा ला मिलके रचना रचे है। जिला वर्णन करे गोस्वामी तुलसीदास जी है कलयुग के नर नारी तरे बन, लेकिन कलयुग के प्राणी जो है भगवान की महिमा नहीं जान सकन, काबर नहीं जान सकन। बड़े बड़े महान पंडित ज्ञानी ध्यानी भगवान के पानी पे भगवान की महिमा नहीं जानी तो हमन कहा जान सकबो। जब ये संसार के मोह माया में बंधे हुए एक साधारण इंसान हन, न तो हम बोल में चतुर हन, न कवि हन, न ज्ञानी हन, मैं एक साधारण नारी हन। जैसे भी बन पड़ी अपन टूटी फूटी भाषा में सुनाए के प्रयास करबो। कथा प्रसंग है प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 1 2 9 कति खोई सोहा 129। बालकांड राम रसीला जन्म विवाह राम की लीला। बालकांड में वही दर्शा है तुलसीदास जी जन्म से लेके विवाह तक, लेकिन रामायण में ऐसे बता है कि 4 के विवाह बता है ये बालकांड के अंदर में, बालकांड के नहीं अरण्य कांड में भी है 4 के विवाह बता है, लेकिन 4 के विवाह में 2 के सही होते और 2 के नहीं होते। अब ये भी प्रसंग मिले हैं, ये में कहा मिले हैं अहम ला तोड़ना है, जिकर मन में अहमता है उला दूर करना है। काकर मन में बहुत बड़े अहमता रही से त्रेता युग में अहमता काकर मन में होते, जेकर बुद्धि कम होते ओकरे ऊपर अहमता होते। अहम का चीज हरे जीवन के दुखदाई है अहम, हाँ जिसकी मन में अभिमान भरे है राम कहाँ से आए, जिसके घर में अंधेरा है उजाला कहाँ। नारद हरे रहे पर कोई नारद कमजोर नहीं है, लेकिन अपन आप में बड़ाई मारना अच्छी बात नहीं है। नारद भगवान के सामने चल दिस कहा क्षीर सागर में बीना बजावत हरि गुण गावत, भगवान से क्षीर सागर में शेष सैया कर रहे हैं। नारद के जाते देखे भगवान विष्णु जी तो उठ गए, उठ के करे सम्मान। नारद मुनि यहाँ के विराजिए, नारद मुनि जाके विराजिए। नारद मुनि कहे भगवान करा देखो भगवान संसार में मोर जैसे भक्तराज नहीं है ना तोड़ लिए। भगवान विष्णु कहे देखो एक मन में बहुत बड़े अभिमान बन गए, अभिमान काम हाँ काम कभी नहीं आया। भगवान विष्णु कहे नारद तोर अभिमान पल में टूट जाही नारद, बड़े बड़े का अभिमान टूट गए। सही बात है। राम राम सबे कहे हाय जी राम राम सबे कहे, रावण कहे न को। एक बार रावण राम कहे तू नाभि में अमृत हो। कोई नहीं कहे जयराम भैया कहाँ जाता भैया कह दी, लेकिन रावण रावण भैया नहीं कहे कोई। रावण एक बार बोलते मन लगा के राम जय हे राम। तो उसने प्रकार के नारद कहे कि मोर से जपैया कोई नहीं है। भगवान विष्णु कहे तोर घमंड पल में टूटी है। भगवान विष्णु होकर परीक्षा लेती इसका नारद मुनि के विचरे हूँ मग मन नगारते ही सत्य जो जने विसिता श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। लखन सिया राम चंद्र की जय। ऐसे माया की विस्तार बढ़ा दी शक्ति द्वारा भगवान विष्णु नारद मुनि के परीक्षा ले बात। चलो नीचे के कथा ला भजन के माध्यम से प्रयास करबो। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरिओ, कैसे छुटा हूँ
दाइयो दो बूंद लहू के तुर लगाला, दो बूंद लहू के तुर लगाला। दाइयो हो मैया अजना महीना ले गोख मरख के कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म पाथे तौला। दाई को नो कहते जी, ओ बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो अंगूठा छापला कि सुख माँ दुख माँ कबू कबू तुम झन भूलो माँ बाप ला। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या हल कर मुका, जैसे करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी 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 करनी वैसी भरनी, भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नारद मुनि अपन आपला भगवान विष्णु के सामने में ऐसे जटाए, भगवान संसार में तो देख ले मोर से कोई नहीं है। भगवान शिव जी बार बार समझा रही, देखो नारद अपन आपके बड़ाई ते कर ले, मोर कर ले लेकिन और किसी के पास मत करना कहेरी से। भगवान शिव जी समझ गए सा से शिव, शंकर भी साचे शिव भी साचे, जेकर नाम साय अक्षर के रथे ना वह सब लोग समास लेते। अब भगवान विष्णु कर जाके बोल दिस को ना नारद मुनि कि मोर से बड़े कोई नहीं है संसार में, देख ले भगवान ते हर चीज के जानने वाला। भगवान विष्णु कहे देखो नारद अभिमान बहुत बढ़ गए। अब नारद के अभिमान तोड़े बार भगवान विष्णु जी का करे, भगवान के बड़ महिमा अपार, जेकर पार पाना मुश्किल है। पल्ले में का कर दी राजा रंग बना दी, रंग राजा हो जाही, कोई ठिकाना नहीं है। देने वाला को देता है चप्पड़ फाड़ के भगवान, लूटने वालों से लूट लेते हैं झाड़ू मार के। ऐसे भगवान की महिमा से कुछ नहीं कर सका। एक भिखारी एक दिन ऐसे हो जाए तो करोड़ों पति भी बन सकते, भगवान की महिमा है। नारद के लिए ऐसे जाल बिछा दी, ऐसे माया रच दी भगवान विष्णु जी होकर यहाँ लतोड़े बार वैकुंठपुरी, वैकुंठ निवास भगवान के निवास है, भगवान विष्णु जी के। तो वहां से जब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास में गए रहे तो वहां विराजमान रहे, तो सारी कथा सुनाते भगवान विष्णु ला। कौन है नारद मुनिया, देख भगवान विष्णु इतना दुनिया में पापाचार अत्याचार जो भी होते लेकिन ते कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं चले नहीं कर सकते। अपन आप ऐसे समझते कि भगवान छोड़ का हो जी, तो वहाँ शिव सागर में सोहस उठ के जरा देख कि संसार में का होते तेला। जा देख नदिया में एक मछुआर इतना मछली मार के बिछा दे जेकर गिनती कर नहीं सकन, और ते सोच छते कथस कि मैं हर चीज जान तो सोए कोई चीज जान नहीं सकस भगवान ते है। नारद मुनि बता दी सुना, भगवान चुप्पे मुस्कुराते अच्छे चल दी। नारद मुनि घूम का के फिर एक दिन बताते, देख भगवान एक चीज अजगढ़ ला इतना चाटी चाबा थी, इतना चाटी चाबा थे तेलहा चाटिया चाप चाप के वो अजगढ़ सर पके खून निकल गए, खून के मारे ठिकाना नहीं है वो कर जान, पर भी ते कुछ नहीं करस। ते भगवान हर चीज के जनैया छरस कहनी तबु ते कुछ नहीं करस भगवान ते का भगवान के भगवान विष्णु जी ला। नारद मुनि कहते देखो नारद ती इच्छा बताइया मछुआर हा मछली मार के सिखो है कही के, अब बता ती इच्छा अब अभी वो बता था कि अजगढ़ ला तेल चाटी चाबा थे कस के खून निकला थे कही के, तो वही मछुआर हा अजगढ़ सांप बने और तेल चाटी बने थे मन का हरे मछली हरे। सही भगवान तोर महिमा अपार है, मनी सकूं तोर से। नारद हार गए। नारद जब भगवान विष्णु के सामने से पीछे होइस वापस होइस अपन जाए बार तो वह कुंडपुर में ऐसे कर दी तो माया की जाल बिछा दी, इतना दूर नगर बना दी, इसे नगर बना दी कि बैकुंठ से भी अच्छा ही नगर बना दी। नारद चलते 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 वो गए, नारद के गए हालत में हो गई। वो तो इतना सुंदर नगर बसा दी से कुछ नहीं है, कोई गांव कुछ नहीं है, न गरियाबंद नहीं है, न धमतरी नहीं है, न रायपुर नहीं है, न ये पूरा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश भी नहीं है। ऐसे सुंदर बना दी भगवान विष्णु जी माया रचे बस ही नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन निज रति तैनु धारी ते पूरे बस ही सील निधि राजा अन गिनती है कैसे न समाजा। ऐसे नगर बसा दी भगवान विष्णु जी बहुत सुंदर,
जेकर एक एक कोना एक एक गली में जैसे शहर में जाबे तो नाली में ना, नाली के सामने में रह नहीं सकत, लेकिन वहाँ एक भी न बदबू के नाम नहीं। जहाँ जिधर भी देखो तिहाँ भी मोंगरा की खुशबू जैसे लगे। नारद जे तरफ जाए ते तरफ वैसे ये का दिखाई देते। नारद चखा गे, कांवर चखा गे, भगवान में कैसे करूं मैं। जिधर भी देखो तिधर भी इतना सुंदर नगर, और वो नगर के अंदर में का बन रहा है, बहुत सुंदर सुंदर नर नारी, इतना सुंदर सुंदर नर नारी, और नारी मन के भी सुंदर ल देख के नारद हा सोचे धल्ली भगवान कर परीक्षा ले चल कैसे कर बे देखा तू कहीं के। नारी मन जब खोर बहरत रहे तो मन बहुत सुंदर। नारद देख के चख खा गे, एक नगर के खोर बहरिया मन अति सुंदर है, ना जाने ए गांव में मैं न राजा तिकर घर के मन कति सुंदर नहीं होई कहे। देखो कर मन ला, नारद के मन ला देखो का हो। भगवान परीक्षा ले थे नारद जी के, चल नारद देखूं तोरो तरीका लगा। जे वो नगर में कौन बसे है, रति और कामदेव मनुष्य धारण करके, जे नगर के वर्णन कर नहीं सके। नारद मुनि इधर देखे उधर देखे, नर नारी देखे, नारी वाला देखे, जहाँ कहीं भी रास्ता देखे, रास्ता पूछे तो नारी सुंदर सुंदर दिखाई दे। काकर नारद के नजर में नारद चकित हो गए, भगवान ये का तरीका है। सत्य सुरेश सम विभुन विशाला, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनिता सुकुमारी, श्री विमोह जसुरूप निहारी। जे वही नगर में कौन राजा री से, शीलनिधि नाम के राजा विराजमान थे, राज्य करने वाले वो नगर के। जेकर घर में इतना सुंदर एक लड़की री स्वरूपवती। नारद घुमत घुमत कहाँ विराजित हो गए, शीलनिधि राजा के घर में। शीलनिधि राजा देखे नारद मुनि ला, तो नारद मुनि हाँ वो गली में खड़ती, सो चौक में खड़े होती, सो चौक में खड़े होती, काबर खड़े होती, नारद के मन दीवाना हो। इधर भी देखे उधर भी देखे, वो नारी मन की सुंदरता देख के, वो गली की सुंदरता और नरसब की सुंदरता देख के व्याकुल हो गए नारद। कहाँ जाओ पूछे कि शीलनिधि राजा के महल कहाँ है। शीलनिधि राजा के घर में विराजमान, जेकर घर में इतना रूपवती सुंदर कन्या विराजित थे, वहां विराजमान ले है। पैदा ले है कौन है, श्री लक्ष्मी माता। जेकर घर में बेटी आते ना तो निराश मत होए करो, मोर किस्मत में बेटी बेटी दे भगवान कह के। जे बेटी बेटी पैदा करते, जेकर घर में 5 जन बेटी 6 जन बेटी, ये सोच लो अपन किस्मत के सहारा ना करो कि मोर घर लक्ष्मी माता सरस्वती माता विराजे। सरस्वती माता हरे बेटी मन हा कभी हार नहीं मानना चाहिए। ओकर घर ऐसे देवी है, ऐसे विराजमान है रूपवती शीलनिधि राजा के घर में। जी हाँ, पहुंचे कौन, नारद मुनि। नारद मुनि पहुंचे तो शीलनिधि राजा कहे, हे नारद मुनि, जेकर घर में नारद के पैर मार जाते तो कर घर पवित्र हो जाते। हिमालय राजा घर की कौन है, नारद मुनि हा, तो हिमालय राजा होकर चरण लधो के सारी घर में अपन महल में छिड़कावा कर दी, सोकर पानी डाल पवित्र हो जाए के। और शीलनिधि राजा के घर में पहुंचे कौन, नारद जी है। शीलनिधि राजा बहुत खुशी हो गए, बहुत अच्छा हो गया नारद जी दे यहाँ पहुंचे थे। लेकिन ये बात है, मोर घर में एक कन्या है, तो कन्या के लिए मैं ये चाहता हूँ कि ओकर हस्तरेखा में का लिखा है, वर कहाँ मिली। नारद मुनि ला देखाइल कि से हस्तरेखा देखे का। नारद मुनि हस्तरेखा देख सकी। नारद मुनि ब्रह्मपुत्र है, वैरागी बहुत बड़े गुणकारी है नारद मुनि, कोई गलत नहीं है। लेकिन नारद मुनि जब वो लड़की के हाथ ला पकड़ीस तू हस्तरेखा देख नहीं सकीस। काबर देख नहीं सकीस, बड़ा व्याकुलता हो गए, व्याकुलता हो गए, ओकर सूद बूद ऐसे हो गए, बड़ा अजीब हो गए। नारद मुनि के दिमाग का हो गए, हरि भजन लगाऊं कह के, प्रभु भजन लगाऊं कह के, वादा करके आए रे मोर मनला, ये दीवाना तो लका बताऊं, आकी माया माँ भुलाए रे मोर मनला, ये दीवाना तो लका बताऊं। रूपवती देख के दीवाना हो गए नारद मुनि, ओकर हस्तरेखा बता नहीं सकी। सब में का करूं मैं,
नारद मुनि व्याकुल हो गए। भगवान परीक्षा ले देखा थे नारद अब कैसे कर बेते हैं। वो भी सुमुनि वो सुंदरी तोर नो है नारद मोरे दीवाना मत मान। भगवान के महिमा देखो भैया, भगवान की महिमा भगवान ही जाने, हम नहीं जान सका। नारद मुनि कहे दीवाना मत हो नारद, वो सुंदरी मोरे तोर नहीं नारद, अपन आप ला संभाल ले नारद। कहे दीवाना हो गए नारद, हस्तरेखा बता नहीं सकी। सील निधि राजा देखत देखत देखे एक आ तरीका है। वैरागी जी देव ऋषि नारद अभी तक हस्तरेखा नहीं बता सके। बताओ मोर कन्या के मोर लड़की के हस्तरेखा में का लिखा है, कहाँ वर मिली बता दे। लेकिन बता नहीं सकी। दीवाना हो गए कौन नारद मुनि, मोह के वश में हो गए। तो चलो नीचे के कथन भजन के माध्यम से प्रयास करो। भरत प्रिय रामचंद्र संगरे हरियो, बिन पानी के तरिया बिरथा, बिन रुखवा के बिन तुलसी के चारा बैठा, बिन मुखिया के गाँव, बिना धर्म के कर्म बिरथा, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के मिले न मुक्ति, भजले सिया राम। ज्यादा झन तेरा तो जवानी बीत जाएगा भैया, ज्यादा झन तेरा हाथी से काया मरी माँ जाए ना, हाथी से काया मरी माँ जाए ना, तोरे हीरा से काया वो दीदी माटी माँ जाए
कथा सुनैया लगा रे लोहे ना बीत जावे तो मरिया वो दीदी भजन कर लेना। भजन कर लेना भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्रीमती सरोज नाग जी से निवेदन है कुछ देर के लिए मैं आपकी बातों पर